नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। हम बात कोलकाता की करते हैं। कोलकाता में आधी रात जो हंगामा मचा, ये खबर आपको दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है, जिस मेन गेट को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये पूरा का पूरा इमरजेंसी इलाका है, तोड़ ताड़ दिया है। आर्जिकर हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के पास टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। लोगों की हालत खराब हो रही है यहाँ पे। इधर से पथराव भी हो रहा है। ये देखिए, पुलिस पत्थर फेंक रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। तो बड़ी खबर यह है कि कोलकाता में आधी रात जमकर कोहराम मचा है, जहां पर आरजीकर अस्पताल में देर रात प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आधी रात को कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अस्पताल पहुंचना पड़ा। देर रात देश के कई शहरों में कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता को इंसाफ देने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था और ऐसा ही एक प्रदर्शन कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भी हुआ। इसी दौरान आरजीकर अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू हो गया। बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। वहां पर मौजूद डॉक्टरों की भी पिटाई की गई। भीड़ से बचने के लिए महिलाएं गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में छिप गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पत्थरबाजी होती रही। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और इस हिंसा में करीब 50 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो खबर आ रही है। बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए रात करीब 2 बजे कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी आरजीकर अस्पताल पहुंच गए। और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की, आप देखिए। आधी रात कोलकाता में उपद्रवियों ने जमकर कोहराम मचाया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारी अस्पताल परिसर में घुस गए। भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ मारपिटाई की गई। इमरजेंसी वार्ड के पास तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रात करीब 12:55 का ये पूरा मामला कोलकाता का आरजीकर मेडिकल अस्पताल, जहां पर जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात सामने आई थी। और इसके बाद से ही देश भर में गुस्सा है, उबाल है। इन सब के बीच कल देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट भी हो रहा था। लेकिन इसी प्रोटेस्ट के बीच में क्या हुआ है, कुछ लोग तोड़फोड़ करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए और इसके बाद आरजीकर अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स के साथ मारपिटाई की गई, तोड़फोड़ की गई। तो एक तरफ अस्पताल के अंदर उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे थे, वहीं अस्पताल के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा आपको दिखा रहे हैं। जो पूरा का पूरा टीयर गैस, ये देखिए, लोगों की हालत खराब हो रही है यहाँ पे। लोग जो है वो धीरे धीरे भागने की कोशिश में लगे हैं और निश्चित रूप से जो पूरा मॉब है उसको तितर बितर करने के लिए আমরা চুরি করিনি, তাও নিজের জন্য লড়েছি, তাই জন্যই আমাদের অবস্থা এখানে হাল হয়েছে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে, আমাদের গাড়ি ব্যবসায় 500 টাকা করে তোলে আর পুলিশ আজকে এত অন্যায় হয়েছে। পুলিশ ছিল না, এত বড় একটা অন্যায় হয়ে গেল। किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एक प्लीज। पुलिस किस तरह से आंसू गैस छोड़ रही है इधर। बहुत गंदा अवस्था है, ये नहीं करना चाहिए था। क्या काफी ज्यादा आप लोगों को टॉर्चर किया गया? तोड़फोड़ करके गुंडा बाहिनी ये लोग सोच रहे हैं ये आंदोलन को ये लोग तोड़ देगा, मगर हम लोग का आंदोलन
আমরা বিচার চাই, আমরা বিচার চাই, আমাদের মাদের আমাদের বোনেদের বিচার চাই। जरा वो जो सामने आपको दिख रही होगी वो ये आरजेकर हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के पास टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। ये जो आरजेकर हॉस्पिटल के आसपास का इलाका था, लोग जो है वो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की परेशानी इस बात की है कि पुलिस ने उनको जानबूझ के भगाया, पुलिस ने उनको जानबूझ के रोका, ऐसा लोगों का डिमांड है। और इस वक्त लोग जो है यहाँ से धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि आरजीकर अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और इसके बाद से ही प्रदर्शनकारियों में काफी गुस्सा है। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, इसी बीच अचानक से वहां पर तोड़फोड़ और हंगामा मच गया। और इसके बाद ये देखिए अस्पताल के अंदर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से अस्पताल के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच इसके बाद झड़प हुई है। और वहीं आरजीकर अस्पताल के हॉस्टल में भी जमकर दहशत है। महिला हॉस्टल में भीड़ अचानक से घुस गई, हॉस्टल के कमरे में महिलाएं छिप गई हैं। यह हाल है जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या के बाद आप देखिए किस तरह से डॉक्टर्स में काफी गुस्सा है। और इन सब के बीच जो कल हुआ उसमें एक और शर्मनाक घटना यह कि आरजीकर अस्पताल के हॉस्टल में भी कैसे भीड़ घुस गई। महिला हॉस्टल में भीड़ घुसी है, हॉस्टल के कमरे में महिलाएं छिप गई। हॉस्टल के अंदर किस तरह से महिलाओं के अंदर डर और दहशत का माहौल था वो आप देख पा रहे हैं। आरजीकर अस्पताल का यह हॉस्टल और महिला हॉस्टल है ये, जहां पर अचानक से भीड़ घुस गई। सवाल ये उठता है कि आखिर वहां पर क्या सुरक्षा थी, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। तो इधर अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान हमारे संवाददाता कुमार कुंदन मौके पर ही मौजूद थे। भीड़ ने अस्पताल के अंदर कहां पर तोड़फोड़ की, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीर इतनी ही भयावह है, जिन लोगों के पास सोने, तो ये इमरजेंसी का मेन गेट है और इस इमरजेंसी के मेन गेट को इन्होंने तोड़ा। आज जो इमरजेंसी का गेट था, इस गेट से जो है लोग आ रहे थे, जा रहे थे और इस गेट को प्रोटेस्टर्स ने तोड़ दिया है। एक मिनट इधर आना प्लीज़। और ये पूरा का पूरा इमरजेंसी पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, इस सिस्टम को तोड़ ताड़ दिया गया। ये देखिए सामने वाला जो गेट है उस गेट को तोड़ा गया है। एक मिनट प्लीज़ आइएगा, निरंजन इस साइड से आइए। और फिर से मैं एक साइड से आया था और दूसरे साइड से फिर निकला हूँ, जो फिर एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्होंने वैंडलाइज किया है, किस तरीके से चीज़ों को तोड़फोड़ किया है। पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस वालों की स्थिति ख़राब हुई है। और ये जो तस्वीर फिर से दिखा चाहूँगा कि कितना बेतरतीब तरीके से इन्होंने सारा चीज़ों को वैंडलाइज किया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाऊँगा जिसमें जो जब पहले आता है, उसके बाद जब मरीज़ आते हैं सबसे पहले तो यहाँ एंट्री होने के बाद जब पहला रूम जो होता है जिसको कार्डियो इमरजेंसी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी। इस कार्डियो इमरजेंसी की स्थिति देख लीजिए कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया है। कौन है वो लोग, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, किसने किया है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी तस्वीर है वो तस्वीर बहुत ही भयावह है और यह बता रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए और कितने बुरे तरीके से पूरे इलाके को वैंडलाइज किया, तबाह करके चले गए, हॉस्पिटल के इमरजेंसी सिस्टम को ख़राब किया। और जो यहाँ पे कुछ डॉक्टर वगैरह थे उसके साथ भी उन्होंने मारपीट और सब कुछ किया। ये आपको एक नज़र और आ रहा होगा, यहाँ पे जो रूम्स है, रूम की तरफ जाने की कोशिश की है। और मैं एक बार तस्वीर में आपको फिर से दिखा रहा हूँ किस तरीके से कहाँ क्या किया गया है। तो पूरी तरीके से इसको वैंडलाइज किया गया, तोड़ा गया। आप तस्वीर दिखाते रहिए निरंजन। और मैं एक बार इधर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो है ये जानने की बात है और किस तरीके से मरीज़ों के लिए जो स्थिति थी वो स्थिति बद से बदतर की उन्होंने। और ये देखिए निरंजन इधर आइए, ये जो अलग अलग जो जगह है वो जगह तोड़ फोड़ किया है उन्होंने और वो दिख रहा है।
और तोड़फोड़ के बाद का जो स्थिति है वो स्थिति दिख रहा है कि कहाँ से लोग आए, कैसे लोग आए, पूरा का पूरा इलाके को उन्होंने तोड़ा फोड़ा। और अभी स्टेयर केयर्स की बात करें, सीढ़ियों की बात करें, निरंजन इधर आएंगे प्लीज़। हम सीढ़ियों से जाने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे जो है, किधर वो लोग गए हैं, किस रास्ते से गए हैं। कुछ को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद ये देखिए, ये यहाँ भी उन्होंने तोड़ताड़ की है और पूरा तोड़ फोड़ करके ऊपर आए हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा गेट है, ये इस गेट को तोड़ दिया है उन्होंने और गेट को तोड़ के ये आगे बढ़ने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ लोग दिखाइए, लोग बाहर में अभी भी बाहर खड़े हैं और पूरी जो तस्वीर आपको दिख रही होगी लोगों की, ये वो लोग हैं जो बाहर में खड़े होकर अभी भी शोर मचा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को उन्होंने जाम कर दिया है। पुलिस अभी तक यहाँ से नहीं पहुँची है, पुलिस अभी भी उस तादाद में नहीं है कि लोगों को काबू कर सके। और इसको पूरा का जो केजीआर के ऊपर कैसे जाते हैं, सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी बंद 2 फुट पर। तो ये जो पूरा नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको उन्होंने पूरी तरीके से वैंडलाइज किया है। तो आपने देखा, अस्पताल में तोड़फोड़ हो रही थी, उपद्रवी हंगामा कर रहे थे। अस्पताल के पास रुकने वाले लोग काफी परेशान थे, जान बचाने के लिए अपना सामान छोड़कर वहां से भाग गए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आरजीकर मेडिकल अस्पताल, जहां देर रात जमकर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद कितने भयावह वहां पर हालात हुए। कुमार कुंदन की एक और रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर इतनी ही भयावह है, जिन लोगों के पास सोने को जगह नहीं होते हैं वो लोग इस तरह के विश्रामालय में आके सोते हैं। देखिए, सारे लोगों के कपड़े और सब कुछ तमाम चीज़ें गरीब लोगों के यहाँ पड़े हुए हैं। इनका क्या कसूर था बताइए? ये गरीब लोग जो है यहाँ भरे हुए थे, ये बेचारे भाग गए अपना सामान छोड़ के, क्योंकि इनके लिए ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी था। ये भी डर गए, इनको लगा कि इनके साथ कुछ होने वाला है। किसी का बैग है, किसी का 10-10 रुपया, 15-15 रुपया में ये प्लास्टिक की पॉलीथीन की ये चट्टी खरीदते हैं और इसी चट्टी पे बिछा के इसको सोते हैं। उन लोगों का क्या कसूर था, ज़रा सोचिए। वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो सब के सब भागे हुए हैं। बॉटल में पानी इकट्ठा करते हैं, बेचारे ऐसे लोग हैं, वह कूलर से पानी भर भर के लाते हैं, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे पुलिस ने पूरा का पूरा इलाके में अपना बंदोबस्त कर लिया है। उस जगह को एक तरीके से यहाँ पे बैरिकेड कर लिया है पुलिस ने, कस्टमाइज़ कर लिया है पुलिस ने, और जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बंदोबस्त कहते हैं, वो बंदोबस्त अब पुलिस का यहाँ पे दिख रहा है। तो एक तरीके से अब स्थिति जो है पूरी सामान्य होती दिख रही है। और इस घटना को लेकर एक और बड़ी खबर, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पथराव तोड़फोड़ में घायल हुए हैं पुलिसकर्मी। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल, जहां पर तोड़फोड़ और मारपिटाई हुई है, इसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पथराव और तोड़फोड़ में ये पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अस्पताल हिंसा पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर का बयान, मीडिया की वजह से हिंसा हुई, कोलकाता पुलिस को बदनाम किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया है। आरजीकर अस्पताल हिंसा पर भड़के हैं पुलिस कमिश्नर। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. और वहीं आप देखिए, जब पुलिस वाले मीडिया पर आरोप लगा रहे थे, पुलिस उस समय कर क्या रही थी, बता रहे TV9 संवाददाता कुमार कुंदन। एक लड़की का रेप और मर्डर होता है और पुलिस कहती है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में क्या होगा। और अब पुलिस मीडिया पे ठीकरा फोड़ रही है कि मीडिया की वजह से ऐसा हुआ है। इसको एक तरह से कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब किताब है। गलती आपकी भी है, गलती सिस्टम के भी है, और उस सिस्टम का खामियाजा जब यहाँ लोगों को भुगतना पड़ता है तो पुलिस हम जैसे लोगों को ब्लेम कर दी है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कुछ किया? क्या सबसे बड़ी परेशानी है कि आपने तथ्यों को छुपाया, आपने चीज़ों को छुपाया। 9:45 पर सबसे पहला कॉल जाता है पुलिस को
एफआईआर लिखने के लिए 5 घंटे लग जाते हैं एफआईआर करने में, पुलिस टीम लेके जाती है। कई सारे लूप होल्स है जिसकी बात करने लगूँ तो अभी सुबह हो जाए यहाँ पे बोलते बोलते। परेशानी एक वजह से नहीं है, और अब जब सारी चीज़ें हो गई है, ये देखिए पुलिस के आला अधिकारी अब यहाँ से निकल रहे हैं, वो लोग, और लोगों को समझाने बुझाने के बजाय अपना गुस्सा मीडिया पे जाहिर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मीडिया ने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसमें मीडिया की क्या गलती है? सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने तथ्यों को छुपाया है, पुलिस ने गलत किया है। पुलिस अपनी बात नहीं कह रही है, पुलिस अपनी चीजों को सामने नहीं ला रही है, और अब कह रही है कि अपनी मीडिया की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कोलकाता से बड़ी खबर, जहां पर आधी रात हंगामा मच गया, कोहराम जमकर मचा है। आरजीकर अस्पताल में देर रात प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आधी रात को कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अस्पताल पहुंचना पड़ा। देर रात देश के कई शहरों में कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता को इंसाफ देने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, और ऐसा ही एक प्रदर्शन, ऐसा ही एक प्रोटेस्ट कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भी हुआ, और इसी दौरान आरजीकर अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू हो गया। बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स की भी पिटाई की। भीड़ से बचने के लिए महिलाएं गर्ल्स हॉस्टल चली गई। और सीधा देखिए, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आधी रात कोलकाता में उपद्रवियों ने जमकर कोहराम मचाया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारी अस्पताल परिसर में घुस गए। तस्वीरें आप देखिए, भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ मारपिटाई हुई है। इमरजेंसी वार्ड के पास तोड़फोड़ की गई है। रात 12:55 की यह तस्वीर है। आरजीकर अस्पताल, यहां पर प्रदर्शन चल रहा था। जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और इसके बाद हत्या की जो वारदात हुई, जघन्य घटना, इसके बाद लगातार आक्रोश और उबाल है। इन सब के बीच एक बेकाबू भीड़ आती है और क्या हश्र कर दिया, क्या हाल कर दिया, वह आप देख पा रहे। एक और बड़ी खबर, प्रदर्शन के दौरान आरजीकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदर्शन चल रहा था, भारी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, तभी बहुत तेजी के साथ एक उन्मादी भीड़ जो कि अस्पताल के अंदर दाखिल होती है, और इसके बाद कैसे वहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बल हरकत में आते हैं और फिर जो भीड़ है उसको तितर बितर किया गया। हालांकि इससे पहले जब हालात को काबू में किया गया, भीड़ को वहां से हटाया गया, तब तक आरजीकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह कि भीड़ ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ने के बाद कैसे पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ किया, आपको बता रहे हैं TV9 संवाददाता कुमार कुंदन। पूरे मामले में कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो मेरी जानकारी मिल रही है, 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, और उन घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जो है ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। और ये देखिए, ये लोगों को पुलिस बार बार आगे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग हट नहीं रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, और ये तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ताड़ किया गया है। वो देखिए, जो सामने गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, उस गाड़ी को पूरा तोड़फोड़ किया गया है, और वो गाड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी है। पुलिस की गाड़ी को अभी अभी तोड़ा गया है। ये गाड़ी सही सलामत थी थोड़ी देर पहले तक, और इस गाड़ी को जो है यहाँ पे तोड़ा गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो सब कुछ नाकाफी हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा सारा सिस्टम, वो जो सारी तस्वीर नज़र आ रही होगी, उस तस्वीर में ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे उत्पात मचाया है, और उत्पात मचाने के बाद बार बार लोग दौड़ के आ जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस बार बार बैरिकेडिंग करने की कोशिश करते हैं, लोग जो है दौड़ के आ जाते हैं, और लोग दौड़ के आके फिर देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, इसमें लोग जो है समझाने बुझाने की कोशिश नहीं है, उससे इतर चली गया है पूरा मामला। और उसके बाद की जो तस्वीर है, इसमें जो पुलिस की गाड़ी है, निरंजन प्लीज़ एक बार इधर आए, ये जो पुलिस की गाड़ी है, उस गाड़ी को देखिए किस तरीके से तहस नहस किया गया है। कुछ भी नहीं छोड़ा प्रदर्शनकारियों ने, जो उसको जहां जो कुछ मिला उसको तहस नहस कर दिया। निरंजन कृपया इस गाड़ी को दिखाएं। ये कोलकाता पुलिस की गाड़ी है, और इस गाड़ी का क्या हालत बनाया है प्रदर्शनकारियों ने, वो देखिए। सामने से जो पीछे से इसके पूरे शीशे तोड़े गए चारों तरफ से, और इसके बाद ये पूरा जो पुलिस इधर इस साइड से, निरंजन प्लीज इस साइड से आए, ये देखिए, ये यहाँ पे बैरिकेड था, और बैरिकेड से थोड़ा पैर संभाल के, कांच है, बैरिकेड से तोड़ा गया इसको। और तोड़ने के बाद आगे जो बोनट है,
वो बोनट को जो है वो तोड़ा है इन्होंने और पूरे पुलिस गाड़ी को एक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। वो आपको वो दिख रहा होगा। पुलिस के आला अधिकारी खुद यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और यह बचाने की और समझाने की, लोगों को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल्ड है पूरा सिचुएशन। शायद यही वजह है कि अब कुछ भी अभी फिलहाल जो है कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। कई सारे पुलिस के लोग घायल हुए हैं। घायलों को यहाँ से जो है ले जाया जा रहा है, घायलों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जो पास के ट्रॉमा सेंटर है उस ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं इस बवाल, हंगामे और तोड़फोड़ के बाद इस मामले पर पुलिस कमिश्नर का बयान आया। क्या कहा आप देखिए। हम मामले की अब जो जांच है इस पूरे मामले पर अब सीबीआई कर रही है। हमने पारदर्शिता के साथ इस पूरे मामले की जांच की है। केस को लेकर बहुत झूठ फैलाया गया, ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया। इधर आरजी करके हड़ताली डॉक्टर तोड़फोड़ की घटना से काफी ज्यादा दुखी। आइए आपको सुनाते हैं हड़ताली डॉक्टर ने रोते हुए क्या बयां किया। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे, किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों की हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया, लेटेंट हो रहा है। अब तो क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रहा है? वहीं हिंसा के बाद हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की। छात्रों का कहना था प्रदर्शन के बीच में बाहरी लोग आकर घुस गए। बड़े भाई, आप लोग उस समय इधर ही थे जब सब कुछ हो रहा था? नहीं, हम लोग तो अभी आए। अच्छा, रास्ते में अभी आया था। ये हम लोग तो सही से आ रहा था, ठीक है। इधर का ही कोई बंदा था, सब ईट उट लेके फेंकना स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिया। यस। हम लोगों का टारगेट वायलेंस नहीं था। हाँ। ठीक है, हम लोगों का टारगेट कोई वायलेंस नहीं था। हम सही से तरीके से आ रहे थे, पुलिस के साथ बात करने वाले थे। अचानक से एक मतलब कितना गुंडा आया, लाठी हाथ में लेकर, पत्थर हाथ में लेकर, उसको बना किया हमने। वो हम पर ही टूट पड़ा और पुलिस को समझ में नहीं आया। ओहो, मतलब एक तरीके से गलत तरीके से शिकार हो गए। गलत तरीके से शिकार हो गए। मन, आप लोग अभी सुरक्षित हैं? वायलेंस वाला आंदोलन नहीं। सुरक्षित एक्चुअली फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग पीसफुली कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से ये, मैं पुलिस को भी दोष नहीं दूंगी, उनका भी दोष नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करवाया गया है, इंटेंशनली करवाया गया है। हम लोग छितिर मोड़ से आ रहे थे, पीसफुली स्लोगन देते हुए आ रहे थे, लेकिन ऐसा होने का बात ही नहीं था। वहाँ से शुरू हुआ, पुलिस कुछ किए ही नहीं थे पहले, वहाँ से शुरू हुआ। आप लोग बहुत आराम से आ रहे थे? आराम से पीसफुली आ रहे थे, स्लोगन देते हुए आ रहे थे। साइड से रैप आ रहा था, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे तभी तक। पता नहीं बीच में से कहां से आ गया। वी आर नॉट एक्चुअली फीलिंग सेफ, इसीलिए आज का ये प्रोटेस्ट रैली पीसफुली निकलवाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो हुआ है उसका एक्चुअल जो क्रिमिनल है वो आगे आए, लेकिन ये कहां से कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा है। अब इसके बाद प्रशासन क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी, नहीं पता है। हम लोग चाह रहे थे पीसफुली हो सब, लेकिन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कौन हो सकते हैं ये लोग? कुछ लोकल गुंडे हो सकते हैं, या तो जो प्रोटेस्ट करवाना, खराब करवाना चाहते हैं वो हो सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल सकते, सभी के दिमाग में सब कुछ है, किसको बचाया जा रहा है, किसको नहीं बचाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग नहीं बोल सकते, ऐसे ये लॉफुली नहीं होगा। हम लोग चाह रहे जो हो रहा है लॉफुली हो, लॉ से माध्यम से हम लोगों को एटलीस्ट जो हुआ है उसका दोषी को कुछ हो, कानून के दायरे में सब कुछ हो। एग्जैक्टली, लॉफुली कुछ किया जाए। हम लोग चाहते ही नहीं थे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये होने नहीं देंगे। मतलब इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसा है जो नहीं चाहते हैं कि नहीं चाहते। हर प्रोटेस्ट रैली में आपको यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखे हो, मैं लिख के देती हूँ, हर प्रोटेस्ट रैली में जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सबके सब वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो देखिए, इस घटना के बाद वहां पर जो छात्र हैं उनमें काफी गुस्सा है। तो कोलकाता में भारी बवाल मचा हुआ, क्या आप जानिए। आरजीकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, यहां पर भीड़ घुस गई। जुलूस मशाल के बीच में हंगामा शुरू हुआ। रात करीब 11 बजे हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी। मार्च में उनका नारा था रिक्लेम द नाइट। जुलूस के बीच अचानक से हालात बहुत तेजी के साथ बदल गए। कुछ लोग बैरिकेड्स को तोड़कर अस्पताल के अंदर घुस गए। इसके साथ ही इमरजेंसी वार्ड, अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टरों के साथ मारपिटाई की है। बेकाबू होते हालात के बीच पुलिस ने लाठी चार्ज किया और खबर यह है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके अलावा पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ और ज्यादा
आक्रोशित हो गई और ज्यादा उग्र हो गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की है, जमकर हंगामा मचा। एक और बड़ी खबर आप देखिए, अस्पताल में तोड़फोड़ पर बोले शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी के गुंडों ने भीड़ में घुसकर तोड़फोड़ की है। टीएमसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान, सीबीआई को सबूत ना मिले इसलिए तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडों की पहचान उजागर होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने टीएमसी के गुंडों को भेजा है। पुलिस ने टीएमसी के गुंडों को सुरक्षित रास्ता दिया। राज्यपाल इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। और इस हंगामे को लेकर एक और बड़ी खबर, आरजीकर अस्पताल के हॉस्टल में दहशत देखने को मिली है। महिला हॉस्टल में भीड़ घुस गई, बेकाबू भीड़। हॉस्टल के कमरे में महिलाएं छिप गई इसके बाद जाकर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये देखिए रात 12:40 पर क्या हुआ। आरजीकर अस्पताल का महिला हॉस्टल, और यहां पर भी बेकाबू भीड़ घुस गए और उसके बाद कैसी दहशत थी वहां पर। और इधर अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान हमारे संवाददाता कुमार कुंदन वहां पर मौजूद थे। भीड़ ने अस्पताल के अंदर कहां पर तोड़फोड़ की है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये इमरजेंसी का मेन गेट है और इस इमरजेंसी के मेन गेट को इन्होंने तोड़ा। आज जो इमरजेंसी का गेट था, इस गेट से जो है लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और इस गेट को प्रोटेस्टर्स ने तोड़ दिया है। एक मिनट इधर आना प्लीज़। और ये पूरा का पूरा इमरजेंसी पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। इस सिस्टम को तोड़ ताड़ दिया गया। ये देखिए सामने वाला जो गेट है उस गेट को तोड़ा गया है। एक मिनट प्लीज़ आइएगा। निरंजन इस साइड से आइए। और फिर से मैं एक साइड से आया था और दूसरे साइड से फिर निकला हूँ। जो फिर एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्होंने वैंडलाइज़ किया है, किस तरीके से चीज़ों को तोड़फोड़ किया है। पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस वालों की स्थिति ख़राब हुई है। और ये जो तस्वीर फिर से दिखा चाहूँगा कि कितना बेतरतीब तरीके से इन्होंने सारा चीज़ों को वैंडलाइज़ किया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें जब सबसे पहले पहले आता है, उसके बाद जब मरीज़ आते हैं सबसे पहले तो यहाँ एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद जब पहला रूम जो होता है जिसको कार्डियो इमरजेंसी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी। इस कार्डियो इमरजेंसी की स्थिति देख लीजिए कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया है। कौन है वो लोग, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, किसने किया है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी तस्वीर है वो तस्वीर बहुत ही भयावह है और यह बता रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए और कितने बुरे तरीके से पूरे इलाके को वैंडलाइज किया, तबाह करके चले गए, हॉस्पिटल के इमरजेंसी सिस्टम को ख़राब किया। और जो यहाँ पे कुछ डॉक्टर वगैरह थे उसके साथ भी उन्होंने मारपीट और सब कुछ किया। ये आपको एक नज़र और आ रहा होगा, यहाँ पे जो रूम्स है, रूम की तरफ जाने की कोशिश किए। और मैं एक बार तस्वीर में आपको फिर से दिखा रहा हूँ किस किस तरीके से कहाँ क्या किया गया है। तो पूरी तरीके से इसको वैंडलाइज किया गया, तोड़ा गया। आप तस्वीर दिखाते रहिए निरंजन। और मैं एक बार इधर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो है ये जानने की बात है और किस तरीके से मरीज़ों के लिए जो स्थिति थी वो स्थिति बद से बदतर की उन्होंने। और ये देखिए निरंजन इधर आइए। ये जो अलग अलग जो जगह है वो जगह जगह तोड़ फोड़ किया है उन्होंने और वो दिख रहा है। और तोड़ फोड़ के बाद का जो स्थिति है वो स्थिति दिख रहा है कि कहाँ से लोग आए, कैसे लोग आए, पूरा का पूरा इलाके को उन्होंने तोड़ा फोड़ा। और अभी स्टेयर केयर्स की बात करें, सीढ़ियों की बात करें, निरंजन इधर आएंगे प्लीज़। हम सीढ़ियों से जाने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे जो है किधर वो लोग गए हैं, किस रास्ते से गए हैं। कुछ को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद ये देखिए ये यहाँ भी उन्होंने तोड़ ताड़ की है और पूरा तोड़ फोड़ करके ऊपर आए हैं। ये देखिए ये इतना बड़ा गेट है, ये इस गेट को तोड़ दिया है उन्होंने और गेट को तोड़ के ये आगे बढ़ने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ लोग दिखाइए, लोग बाहर में अभी भी बाहर खड़े हैं और पूरी जो तस्वीर आपको दिख रही होगी लोगों की, ये वो लोग हैं जो बाहर में खड़े होकर अभी भी शोर मचा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को उन्होंने जाम कर दिया है। पुलिस अभी तक यहाँ से नहीं पहुँची है, पुलिस अभी भी उस तादाद में नहीं है कि लोगों को काबू कर सके। और इसको पूरा का जो
केजीआर के ऊपर कैसे जा सकते हैं? फोर्थ फ्लोर सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी बंद 2 फुट पर। तो ये जो पूरा नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको उन्होंने पूरी तरीके से वैंडलाइज किया है।